आपको क्या लगता है सैलरी बढ़ने से आपकी लाइफ सेट हो जाएगी? तो आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। हम लोग रोज छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स करते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स मंथ के एंड में हमारी सैलरी का 30 से 40% पैसा खा जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपका पैसा आपको अमीर बनाने की जगह पे गरीब बनाने में लगा हुआ है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन लगी रहती है कि पैसे कम पड़ रहे हैं। तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। इंडिया के 80% लोग भी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। एक एवरेज इंडियन अपनी सैलरी का 70% उड़ा देता है, सिर्फ 30% ही बचा पाता है। और जब कोई इमरजेंसी आती है तो मैक्सिमम लोगों के पास सेविंग्स जीरो होती है। अब हम में से मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि सैलरी बढ़ने से लाइफ सेट हो जाएगी। तो रियलिटी ये है कि जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है, लोग अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। मतलब जितना आता है उतना चला भी जाता है। और एंड रिजल्ट क्या होता है? जिंदगी भर पैसा कमाने की रेस लगी रहती है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका साथ नहीं छोड़ता। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे आप किसी भी ऐप से करते हो, गूगल पे, यूपीआई, फोन पे, तो क्या आपने अपने 1 मंथ के ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया है कि वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन मंथ के एंड में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अब दिक्कत यह है कि आपको खुद नहीं पता कि आपका पैसा आपको अमीर बनाने की जगह गरीब बनाने में लगा हुआ है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन 9 हैबिट्स के बारे में जो 2025 में आपको गरीब बनाकर रखेंगे। अगर आप इन हैबिट्स को तोड़ देते हैं या फिर इन हैबिट्स के अपोजिट हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा गलत जगह जा रहा है तो अमीर बनना तो दूर की बात है, आप सेविंग्स भी नहीं कर पाएंगे। सही मनी हैबिट सीखने से ही आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहां कर रहे हो जो आपको हमेशा पैसों की टेंशन में डाल रही है। हैबिट नंबर 1, द स्पेंडिंग ट्रैप। देखिए, पहले सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो है ओवर स्पेंडिंग। मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, हम अपने खर्चे को भी वैसे ही बढ़ाते जाते हैं। सैलरी या फिर एक्स्ट्रा इनकम मिलते ही हम अपनी लाइफ को लग्जरियस बना लेते हैं, लेकिन हमारी जो सेविंग्स है वो वहीं की वहीं रह जाती है। ये हम सबका एक कॉमन माइंडसेट बन गया है कि अभी तो सैलरी बढ़ गई है तो थोड़ा एंजॉय करना बनता है, और इसी माइंडसेट की वजह से हम अपने खर्चे को डबल कर लेते हैं। अब जैसे ही इंक्रीमेंट मिलता है, सबसे पहले नई कार, फैंसी रेस्टोरेंट और लेटेस्ट गैजेट्स का सोचने लगते हैं, लेकिन सेविंग्स का कोई प्लान नहीं करते। और हम खुद को जस्टिफिकेशन देते हैं कि अब लाइफ थोड़ी बेटर हो गई है, लेकिन रियलिटी ये है कि हम अपने आप को फूल बना रहे होते हैं। देखिए, हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि थोड़े बहुत पैसे खर्च करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है तो जो लग्जरी आदत है वो अपने आप हमारे अंदर ग्रो कर जाती है, और फिर उसके बाद अपने बजट में रहना मुश्किल हो जाता है। अब इसके पीछे हमारी जो मेंटालिटी होती है वो ये है कि आज खर्च कर लेते हैं, कल कुछ पैसे सेव कर लेंगे, लेकिन वो जो कल है वो कभी आता ही नहीं है। हैबिट नंबर 2, लैक ऑफ एक्सपेंस ट्रैकिंग। देखिए, अगर पैसा बचाना है तो पहले ये तो पता हो कि पैसा जा कहाँ रहा है। अक्सर हम लोग अपने खर्चे को ट्रैक नहीं करते, और जब तक हम अपने खर्चे को नहीं समझते हैं, हमारा पैसा बेकार में इधर उधर खर्चा होता रहता है। एक एवरेज इंडियन हर साल लाखों रुपए छोटी छोटी चीजों पर उड़ा देता है, जैसे चाय, कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, और वो सारी छोटी छोटी चीजें जिसकी कोई जरूरत नहीं है। 2023 से 2024 में गांव में रहने वाले लोग हर मंथ अपनी इनकम में से 4122 रुपए खर्च करता है। अब इसमें से 53% वो नॉन फूड आइटम में खर्च करता है। अब नॉन फूड आइटम्स का मतलब है शॉपिंग करना, मोबाइल का बिल, सब्सक्रिप्शन और इंटरटेनमेंट। मतलब 4122 में से लगभग 2186 नॉन फूड आइटम चीजों पर खर्चा हो जाता है। शहर में रहने वाले लोग हर मंथ एवरेज 6996 रुपीज खर्च करता है। अब यहाँ लोग अपने 6996 का 60% पैसा नॉन फूड चीजों पर खर्च करते हैं, जो 4197 के बराबर होता है। मतलब अगर देखा जाए तो शहर के लोग अपने मंथली खर्चे में नॉन एसेंशियल चीजों पर पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अब अगर आप इन नॉन एसेंशियल खर्चे को ट्रैक करें तो आप खुद देखोगे कि आप कितना सारा पैसा बचा सकते हैं। अब इसको कैसे ट्रैक करना है, तो उसके लिए आप गूगल शीट या फिर एक्सेल शीट लीजिए और अपने हर महीने के खर्चे को लिखिए। अब इसके लिए आपको कैटेगरी बनाना है, जैसे खाना, ट्रैवल, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, और भी आपके जो जो खर्चे हैं उसको लिखिए। अब ये सब कुछ लिखने के बाद आप एक बार देखो कि कहाँ पर खर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर आप हर दिन चाय पर 50 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो महीने का खर्चा होता है लगभग 1500 रुपए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इस खर्चे को रोक दें तो ये जो 1500 रुपए चाय पर आपका हर मंथ जा रहा है,
उसको आप सेविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 1,000 रुपए सब्सक्रिप्शन पे खर्चा कर रहे हैं जो आपके जरूरत की भी नहीं है, तो ये 12,000 का एक्स्ट्रा पैसा आप हर साल सेव कर सकते हैं। हैबिट नंबर 3, लैक ऑफ टैक्स नॉलेज। देखिए, टैक्सेस तो सबको पे करने पड़ते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो टॉप 1% में आते हैं, वो टैक्सेस को कैसे बचाना है और अपनी सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाना है वो उनको आता है। अब इसके लिए आपको अपने टैक्स सिस्टम को समझना होगा और आपको ये देखना होगा कि आप अपने पैसे कहाँ बचा सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में टैक्स सिस्टम ऐसा है कि जो जितना कमाता है उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। अब यहाँ कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता है जो सबको देना पड़ता। अब यहाँ इनकम के अलग अलग स्लैब्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, अगर किसी की इनकम 0 से 4 लाख के बीच में है तो उसको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वैसे ही आप सारे कैटेगरीज को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सोच समझकर अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अब इसको कम करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है सेक्शन 80C का यूज कीजिए। अगर आप 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम करते हैं, जैसे PPF, LIC, EPF या NSC, तो आप अपने टैक्सेबल इनकम को और कम कर सकते हैं। इससे आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। और टैक्स बचाने का दूसरा तरीका है NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने होम लोन लिया है तो आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट डिडक्शन ले सकते हो सेक्शन 24B के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने का। और जो तीसरा तरीका है अपने टैक्स को कम करने का, वो है HUF बनाकर, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाकर। देखिए, अगर आपके पास अपनी फैमिली मेंबर का ज्वाइंट अकाउंट है तो आप HUF बनाकर अपनी फैमिली मेंबर के नाम पर इनकम को डिवाइड करके टैक्स को बचा सकते हैं। देखिए, अब इन सारे डिडक्शंस को समझने में टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो टैक्स सिस्टम है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप एक टैक्स प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं जो आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। हैबिट नंबर 4, ओवर बोरिंग हैबिट। देखिए, आजकल इंडिया में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है और साथ में लोगों का उधार भी। जून 2024 तक देश में टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड लगभग 2.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, जो मार्च 2023 में लगभग 2 लाख करोड़ था। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां एक एवरेज कार्ड होल्डर का जो क्रेडिट कार्ड डेट है 2024 के पिछले क्वार्टर में $7,209 यानी लगभग 5.5 लाख रुपए था। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सबसे पहले हम अपने खर्चे को समझें और जितना जरूरी है उतना ही उधार लें। तो अगर हम हमेशा मैक्सिमम लिमिट तक बोरो करते रहेंगे तो इंटरेस्ट का बोझ बढ़ता जाएगा और साथ में फाइनेंशियल स्ट्रेस भी। हैबिट नंबर 5, रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, अगर आपके पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है तो वेल्थ बिल्ड करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे देश में लोग एक ही सोर्स ऑफ इनकम में अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं और अपने मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ नहीं पाते। अब पूरे वर्ल्ड में इंडिया को लेकर जितने भी अमीर लोग हैं जो टॉप 1% में आते हैं, उनके पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है। भारत के टॉप 1% लोग देश की 22.6% कमाई और 40.1% संपत्ति के मालिक हैं। अगर आप भी अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग और भी बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं जिसकी मदद से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। हैबिट नंबर 6, ओवर सेविंग। देखिए, पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन हर चीज में सस्ता ऑप्शन चूज करना ये अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि यही सोच हमें हमेशा गरीब बनाए रखती है। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी के टायर्स बदलवाने गए, एक दुकान वाला आपको 2,000 वाले टायर्स रिकमेंड करता है तो दूसरा दुकान वाला आपको 4,500 वाले टायर्स रिकमेंड करता है। अब आप सोचते हैं कि सस्ते वाला ले लेता हूं क्योंकि काम तो वही करेगा, पर 6 महीने में ही आपने जो टायर्स लिया था उसका ग्रिप खत्म हो जाता है और वो टायर घिस जाता है। मतलब 1 साल में आपने 4,000 से लेके 5,000 उड़ा दिए। अगर एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल का बिल अलग से। तो यही हमारी मेंटालिटी होती है कि हमें सब कुछ सस्ता ही चाहिए होता है। सस्ता इलेक्ट्रिशियन, सस्ता प्लम्बर, सस्ती चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, फिर नए लेने में और पैसा लगता है और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। शॉर्ट टर्म में पैसा बचाने के चक्कर में हम लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको पैसा बचाना है तो आप सही जगह इन्वेस्ट करो ताकि वही प्रॉब्लम बार बार ना आए। हैबिट नंबर 7, ऑलवेज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स फॉर परचेजेस। देखिए, आज के टाइम में जो सबसे आसान चीज है वो है क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना। लेकिन अगर आप हर छोटी बड़ी चीज भी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते रहेंगे तो ये आपके फाइनेंशियल लाइफ को दिक्कत में डाल सकता है।
2023 तक इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड एक्टिव थे और एक एवरेज इंडियन एक साल में 1,20,000 तक खर्चा करता है क्रेडिट कार्ड से। लेकिन जब आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है। अब ये मिनिमम पेमेंट क्या है इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो सब कुछ मैंने आपको बताया इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए आपको 50,000 का फोन खरीदना है EMI पर, लेकिन अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपको 30 से लेके 40% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब 50,000 का फोन आपको 65,000 से लेकर 70,000 का पड़ जाएगा। अगर आप सब कुछ क्रेडिट कार्ड से ही लेते हैं जैसे शॉपिंग, फूड, ट्रेवल, तो धीरे धीरे आपका पैसा इंटरेस्ट में चला जाएगा और जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड का यूज जरूरत के हिसाब से और फुल पेमेंट करते वक्त करना है। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करोगे तो जो पैसा आपने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है वो पैसा आपका इंटरेस्ट में चला जाएगा। हैबिट नंबर 8, लिविंग विदाउट अ बैकअप प्लान। देखिए, हम अपने महीने के छोटे छोटे खर्चे गिनने में इतना बिजी हो जाते हैं कि बड़ा फाइनेंशियल पिक्चर देखना ही भूल जाते हैं। पर दिक्कत तो तब होती है कि जब कोई क्राइसिस बिना वार्निंग आ जाए, जैसे आपकी जॉब चली जाए, आपका बिजनेस बंद हो जाए, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आपका घर उड़ा दे। और ऐसे केस में अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। आपको 2020 तो याद होगा, कोरोना के कारण लॉकडाउन आया और लाखों लोगों की नौकरी चली गई। जो लोग सिर्फ महीने की सैलरी पर डिपेंडेंट थे उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब बहुत सारे लोगों के पास सेविंग खत्म होने के बाद वो घर वापस आ गए। अब उस दौरान बहुत सारी बिजनेसेस बंद हुई क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जो लोग स्मार्ट होते हैं वो फ्यूचर क्राइसिस के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इसलिए आप कम से कम 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाओ जो आपके रेंट, बिजली का बिल और भी जो जरूरत की चीजें उसको कवर कर सके। आपको सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं होना है, आपको साइड इनकम के बारे में भी सोचना है। हैबिट नंबर 9, स्मॉल फाइनेंशियल प्लानिंग मैटर। देखिए, आजकल लोग पैसा कमाने पर ध्यान तो देते हैं लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और इसी वजह से उनकी सैलरी तो बढ़ती है लेकिन उनका जो सेविंग्स है वो वहीं का वहीं रहता है। आज की जनरेशन बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है। सेल देखी नहीं कि तुरंत ऑर्डर कर दिया। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में अननेसेसरी चीजें खरीदी जा रही हैं और EMI कल्चर में जो पैसा फ्यूचर में यूज होना है उसको आज ही यूज कर ले रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़ों कमाना नहीं बल्कि इतना पैसा होना चाहिए कि आपकी डिजायर्ड लाइफ को सस्टेन कर सके। इसलिए सबसे पहले आप अपने एक्सपेंसेस और अपने गोल को समझिए और उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाइए, वरना जिंदगी भर कमाने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 9 हैबिट्स में से कितने हैबिट्स को आप फॉलो करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।